गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैस्केड इंटरकनेक्शन के बारे में। इसके पहले हमने 4 अब तक डिस्कस कर लिए हैं। सीरीज इंटरकनेक्शन, पैरेलल इंटरकनेक्शन, सीरीज पैरेलल इंटरकनेक्शन, पैरेलल सीरीज इंटरकनेक्शन। अभी ये 5th नंबर पे है कैस्केड इंटरकनेक्शन। तो इसमें कैस्केड का मतलब क्या होता है कि दूसरे जो नेटवर्क है उसका आउटपुट और पहले नेटवर्क का जो दूसरा नेटवर्क है उसका इनपुट आपस में कनेक्ट होंगे। इसी तरीके से दूसरे जो नेटवर्क है उसका आउटपुट और तीसरे नेटवर्क का इनपुट ये आपस में कनेक्ट होंगे। इसी तरीके से जितना फर्दर कनेक्ट होगा वो आपस में, तो पहले का आउटपुट और दूसरे का इनपुट आपस में अगर कनेक्ट है इस तरीके से, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कैस्केड इंटरकनेक्शन है। अब क्या है इसमें कि यहाँ पे V1 हमारे इसकी क्रॉस है और ये जो हमारा नेटवर्क है, ये जो V1 है ये ओवरऑल इंटरकनेक्शन का वोल्टेज है। और जो ये V1A है, वो जो NA सर्किट है वो इसके क्रॉस का वोल्टेज है। इसी तरीके से NB में V1B जो है वो इसके क्रॉस का, NB के अक्रॉस जो है इनपुट वोल्टेज है, और जो V2B है वो NB के क्रॉस हमारा आउटपुट वोल्टेज है। और ये जो V2 है हमारा, ये ओवरऑल जो कैस्केड कनेक्शन है इसका वोल्टेज है। और ये ओवरऑल जो कैस्केड कनेक्शन है उसकी आउटपुट करंट और ये इनपुट करंट है। तो अब क्या देखेंगे, V1 जो है हमारा V1A के इक्वल होगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल, मतलब इसका बराबर है पोटेंशियल दोनों। तो हम V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, V1 की जगह पे V1A लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, I1 को I1A लिख सकते हैं, क्योंकि जो करंट I1 है वही उसी में I1A उसी उस पे जा रही है, क्योंकि ये सीरीज़ में है आपस में, इसलिए I1 और I1A सेम होगी। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो V2A की है, V2A किसके इक्वल होगा, V1B के इक्वल होगा। ओके, क्योंकि ये आपस में क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में ये भी थे, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। उसके बाद I2A इस तरफ जा रहा है, I1B इस तरफ जा रहा है। I2A मतलब क्या हुआ, माइनस I1B होगा, माइनस I1B होगा। उसके बाद V2B पैरेलल में है V2 के, तो V2B बराबर किसके है, V2 के। और I2 की बात करें, I2 किसके बराबर है, I2B के बराबर है, क्योंकि ये सीरीज़ में है और सीरीज़ में करंट दोनों सेम होती है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ से कंक्लूज़न निकाल लिया है। अब क्या है, V1 ये ओवरऑल जो वोल्टेज है और इसकी जो ओवरऑल कैस्केड की जो करंट है, इनपुट करंट, तो इनपुट वोल्टेज इसका ओवरऑल और इसकी ओवरऑल जो है हमारी करंट है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, V1 की जगह V1A हम लिख सकते हैं। V1 की जगह V1A, I1 की जगह I1A लिख सकते हैं, I1A। ओके, अब क्या है, V1A किसका इनपुट वोल्टेज है, ये जो NA सर्किट है उसका इनपुट वोल्टेज है, और I1A इस NA नेटवर्क की इनपुट करंट है। तो V1 I1, अब हमने जो T नेटवर्क में पढ़ा था, V1 I1 इक्वल टू क्या पढ़ा था, T पैरामीटर की मैट्रिक्स, T मैट्रिक्स V1 I1 इक्वल टू V2 I2, ये हमने T नेटवर्क में पढ़ा था, V1 I1। अब इसका क्या है, इसकी T जो T मैट्रिक्स होगी उसको हम लिखेंगे, और ये NA सर्किट है इसलिए इसकी जो T मैट्रिक्स आएगी TA आएगी, और आउटपुट साइड में क्या होगा, V1 I1 V2 I2।
V2 I2 के लिए क्या लिख सकते हैं, इसका V2, इसका आउटपुट साइड में क्या है, V2A वोल्टेज है और करंट कितनी है, I2A है। V2A I2 सॉरी I2A I2A, ये हमने टी नेटवर्क, जो हमने टी पैरामीटर पढ़ा था उसमें इनपुट साइड में ये हमारा V1 I1 होता था, आउटपुट साइड में V2 I2 होता था, तो वो हमारा टी पैरामीटर होता था। तो उसके जगह पे इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है। अब क्या करेंगे हम, इसी को अगर फर्दर मॉडिफाई किया जाए, TA ये सर्किट V2A को हम क्या लिख सकते हैं, V1B लिख सकते हैं, V2A को V1B लिख सकते हैं, V2A को V1B, V2A को हमने V1B लिख दिया। I2A को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टी पैरामीटर जब हमने बताया था तो उसमें बताया था कि यहाँ की जो आउटपुट करंट है वो यहाँ पे माइनस होती है, ये हमने वहाँ पे बताया था और इसका रीज़न भी बताया था क्यों माइनस होती है। तो यहाँ पे I2A इक्वल टू क्या है, -I1B है। I2A की जगह पे हम -I1B रख देंगे तो माइनस माइनस इसका प्लस हो जाएगा, I1B TA। अब ये क्या है, V1A और I1A ये मैट्रिक्स इक्वल टू TA, इस नेटवर्क की टी पैरामीटर की मैट्रिक्स, और V1B I1B इसका जो इसके अक्रॉस वोल्टेज और करंट है वो हो गए, क्योंकि ये जो V2A है V1B के बराबर है और जो I2A है -I1B के बराबर है, क्योंकि इसकी दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट है। ओके, अब हम क्या लिख सकते हैं इसी को, TA V1B I1B का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा नेटवर्क है इसका इनपुट वोल्टेज V1B है और इनपुट करंट I1B है। तो अब यहाँ से इसके लिए अगर हम टी पैरामीटर की बात करें तो इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट V1I1 इक्वल टू, इसके साथ में इसका टी पैरामीटर की जो मैट्रिक्स इनटू इसका आउटपुट साइड का वोल्टेज करंट, इसके जगह पे लिख सकते हैं। ये TA तो हमारे साथ है ही अभी। अब यहाँ पे इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट है, ये जो NB नेटवर्क के लिए है। अब इसके लिए हम टी पैरामीटर के लिए फिर इक्वेशन लिख रहे हैं इनपुट आउटपुट की। तो इसके लिए हमने लिखा है V1I1 इक्वल टू टी पैरामीटर NB पैरामीटर मतलब TB, और इसका साथ में V2B I2B। ओके, TA पहले से साथ में था, TA को हमने लिख लिया। वैसे ही I1B V1B और I1B, V1I1 इक्वल टू टी पैरामीटर की मैट्रिक्स इनटू V2I2। ये हम टी जब नेटवर्क जो टी पैरामीटर पढ़ते हैं तो उसमें इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, तो इस तरीके से हम इसको लिख भी सकते हैं। अब क्या है, अब यहाँ से हम V1I1 यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये सारे एक दूसरे के इक्वल होते जा रहे थे। तो V1I1 इक्वल टू, अब हम क्या लिख सकते हैं, V1I1 इक्वल टू हम इसको ये लिख सकते हैं TATB, TA मैट्रिक्स इंटू TB मैट्रिक्स, उसके साथ में V2B पैरेलल में किसके है, V2 के है। तो V2B की जगह पे हम V2 लिख सकते हैं, V2B की जगह हम V2 लिख सकते हैं। I2B की जगह पे हम I2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ में है तो करंट सेम होगी। I2B की जगह I2 लिख दें हम, ये हमने
I2 लिख दिया है। तो अब ओवरऑल जो इंटरकनेक्शन है कैस्केड का, उसमें इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट, V1 I1 इक्वल टू V2 I2, टी पैरामीटर का जो हमने जब मैट्रिक्स बनाया था तो यही हम लिखते थे उसमें भी, V1 I1 इक्वल टू टी पैरामीटर V2 I2 ये लिखते थे। तो ये ओवरऑल का कनेक्शन है। तो अगर हम इसको एक पूरा बॉक्स बना दें और उसको मान लें कि ये इसका टी मैट्रिक्स है, तो ये टी मैट्रिक्स ओवरऑल क्या होगी, ओवरऑल कनेक्शन की टी मैट्रिक्स क्या होगी, टी ए होगी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में टी बी मैट्रिक्स होगी। यही इसका ओवरऑल कनेक्शन होगा। ओके, ये हमारा ओवरऑल का टी ए टी बी जो मल्टीप्लाई हुआ है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने लिया है तब आया है। तो इसको एक बॉक्स बना के अगर हम पूरे को टी मान लें तो टी किसके इक्वल आएगा, टी ए मैट्रिक्स और इंटू टी बी मैट्रिक्स के। ये हमारा फाइनल कंक्लूज़न है, इसको हमें याद रखना है। अब क्या है कि कभी भी अगर कैस्केड में कोई भी सर्किट इस तरीके से देती है तो उसमें बेसिकली यही पूछा जाएगा कि आप ओवरऑल जो कैस्केड सर्किट है उसका टी पैरामीटर जो है, टी पैरामीटर फाइंड करिए, या T1 इस जो टी पैरामीटर है ABCD इस तरीके से, तो उसको फाइंड करने के लिए बोलेगा ओवरऑल मैट्रिक्स, या फिर इस तरीके से बोल सकता है ओवरऑल मैट्रिक्स। तो बेसिकली ओवरऑल मैट्रिक्स अगर हम फाइंड कर लेंगे तो हमें पता ही चल जाएगा ABCD क्या क्या है उसके अंदर का पैरामीटर। तो इस तरीके से कभी भी कैस्केड दिया होगा तो हम जितने भी यहाँ पे जो भी NA NB NC इस तरीके से जितने भी अगर दिए होंगे कैस्केड में, तो क्या करेंगे हम इनका इंडिविजुअल टी पैरामीटर की मैट्रिक्स निकालेंगे, सबकी जितने भी दिए होंगे सबकी इंडिविजुअल में टी पैरामीटर की मैट्रिक्स निकालेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। कैस्केड कनेक्शन में हमेशा जब भी टी मैट्रिक्स बोलेगा निकालने के लिए, सबका इंडिविजुअल निकालेंगे पहले, इंडिविजुअल टी मैट्रिक्स निकालने के बाद सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे टी ए की पूरा मैट्रिक्स निकाला और टी बी की हमने निकाला, ठीक है, इससे। और फिर क्या करेंगे, फाइनल जो इंटरकनेक्शन होगा वो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओवरऑल का हमारे पास मिल जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये हम ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हमने जो अभी डिस्कस किया है, ये सारे 5 केसेस डिस्कस किए हैं, तो इस पे क्वेश्चंस करेंगे सीरीज़ पैरेलल सीरीज़ की और कैस्केड के जो इंटरकनेक्शन है, इन सब पे क्वेश्चंस किस टाइप के आए हुए हैं और किस टाइप से उसको अप्रोच करना है आसानी से और कम टाइम में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उस स्टैंडर्ड क्वेश्चन से हम वहाँ से भी कुछ कंक्लूज़न निकालेंगे और उसको याद रखेंगे, और फिर उस कंक्लूज़न से बहुत सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। कुछ कंक्लूज़न हम यहाँ से निकालेंगे, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन से कंक्लूज़न निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे हम उसी को यूज़ करके आगे जितने भी, क्योंकि ये जो 5 कनेक्शन है इसी में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आएंगे, या तो कैस्केड होगा या सीरीज़ होगा कनेक्शन, पैरेलल सीरीज़, इन्हीं में से कोई भी क्वेश्चंस होंगे, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर है? तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।